हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अगस्त 15 से 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, ये रीडिंग आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, जो आपका लग्न है या आपका चंद्र राशि है उसके हिसाब से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप क्रॉस वॉचर भी हैं, आप किसी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो भी देख सकते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस, फिर हम देखेंगे लव लाइफ रीडिंग। ओके, जो भी मैसेजेस आते हैं प्लीज़ टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। बाकी चीज़ों को जाने दीजिए, क्योंकि ये रीडिंग बहुत से लोगों के लिए होती हैं, तो बहुत से लोग देखते हैं, तो सभी को सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं होंगी। आप इसके लिए एक अच्छी सी गाइडेंस लेके इसको जाने दे सकते हैं। ठीक है, डोंट टेक इट टू सीरियसली दैट दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। और अगर आपको ज़्यादा ही जानना है कि क्या हो रहा है, ठीक है, तो यू कैन टेक पर्सनल कंसल्टेशन। ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय जेमिनी, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए फॉर योर जर्नल लाइफ। वी हैव सैक्रिफाइस, लाइट एंड मेमोरीज ऑफ लव। ओके, यहाँ काफ़ी अच्छी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं आप आने वाले समय में। यहाँ पे लाइट एनर्जी आ रहा है, मेमोरीज ऑफ लव आ रहा है। इट्स लाइक कि आप पहले की उन चीज़ों को, पास्ट के वो मोमेंट्स को याद करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है, लाइक कई बार होता है ना कि हम लाइफ में इतना आगे बढ़ते हैं अपने आप को बूस्ट करते हुए, कि जब हमें याद आता है कि हमने इतनी सारी जर्नी, इतनी लंबे लंबे लेसन्स ले लिए, सब कर लिया। ठीक है, हमने ये सब कर लिया, लाइक आपको एक अचंभा होता है कि हम यहाँ तक पहुँच गए। तो उस टाइप की कुछ एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। मे बी पास्ट में यहाँ पे कुछ सेक्रीफाइसेस इन्वॉल्व रहे हों जिनको लेके आप अच्छा फील करने वाले हैं। सेक्रीफाइसेस कई बार ये भी होते हैं कि अपने कंफर्ट का सेक्रीफाइस करना, अपनी विल का, कि हम क्या चाहते हैं हम दूसरे को ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, आपने लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सेक्रीफाइस करी हैं जिससे कि आपको अच्छा फील हो रहा है। अभी कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइफ की जर्नी हो सकती है, बट मेनली यहाँ पे यही लग रहा है कि अपने एक ओल्ड सेल्फ को सेक्रीफाइस करना, ताकि आप एक नया वर्जन बन सकें, एक स्ट्रॉन्गर, एक मोर लविंग, एक मोर कंपैशनेट वर्जन बन सकें। ठीक है, तो यहाँ पे अभी करंट एनर्जीज में भी लाइट आ रहा है, तो लाइट इज मैनिफेस्टेशन। आप जब हम मेडिटेशन भी करते हैं तब हमें लाइट नज़र आती है। ठीक है, और लाइट में ही एक्चुअली सब कुछ मैनिफेस्ट हो सकता है। होता सब कुछ डार्कनेस में, हमारे डार्क डेज में हम पनपते हैं, बट आता तो तभी है ना जब लाइट में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से लाइक सारी जो ब्रह्मांड की रचना हुई है उसी तरीके से हुई है। एक बीज जो है डार्कनेस में फुटता है, एक जो एग फर्टिलाइज होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर भी, वो भी डार्कनेस में होता है, बट वो फिर लाइट में आ जाता है बाद में। ठीक है, ऐसे ही हमारी अपनी जर्नी भी होती है ईगो की, कि हमारी ईगो मरती है जब हमारे डार्क डेज आते हैं, बट फिर जब चीज़ें अच्छी होने लगती है तो हमें सब कुछ अच्छा अच्छा याद आने लग जाता है और हम नॉर्मल ज़िंदगी को जीने लग जाते हैं फिर से। तो इट्स लाइक होती तो ज़िंदगी जिगजैग ही है, कभी डार्क कभी लाइट, बट एक स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा कंप्लीट करने के बाद वी आर लाइक इम्यून टू लाइफ। ठीक है, चाहे खुशी आए चाहे गम आए, बट हम हैप्पी हैं, हम ओके हैं। ठीक है ना, और इस तरह की लाइक ऐसा लग रहा है किसी ने अपनी ब्यूटीफुल जर्नी कंप्लीट करी, आपने सेक्रीफाइसेस करे, अब आप लाइट देख पा रहे हैं। ठीक है, और ऐसा बोला भी जाता है लाइक टनल है स्पिरिचुअल जर्नी, और उसमें एंड में आपको लाइट मिलती है, तो आप लाइट को देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव है कि लाइक आप उस पूरी जर्नी को सराह भी पा रहे हैं कि कितना अच्छा मैंने ये करा। तो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और यहाँ पे लव बिगिंस की एनर्जी भी आ रही है, तो कुछ अच्छा भी लाइक आपकी लाइफ में हो सकता है। You can come into a relationship, or you can just start something new that gives you very much beautiful energy and flow that you are desiring. Okay, let's see. एडवाइस कार्ड देखते हैं आपके लिए फ्रॉम एनिमल ओरेकल। वी हैव फिनिक्स। ओके, अगेन फिनिक्स की एनर्जी आ गई, रिन्यूअल, कि अपने आप को पूरी तरीके से बदल देना। और फिनिक्स क्या होता है, आग में से निकलने वाला एक लाइक फैंटेसी क्रिएचर है, जिसको हम मानते हैं कि बर्निंग, स्टिल इवॉल्विंग फ्रॉम दैट बर्निंग, एशिस से बाहर निकल कर भी आप पनप जाएं। ठीक है, और फायर, अगेन फायर इज एनर्जी ऑफ क्रिएशन। फायर एलिमेंट ऐसा है
कि ये क्रिएट करता है, सब कुछ फायर से ही बनता है एक्चुअली, ठीक है। वुड पैकर अपॉर्चुनिटी, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये। तो अगेन आपको लाइफ ब्लेसिंग जो देती है ना, वो अपॉर्चुनिटीज के रूप में देती है। जो लोग वो अपॉर्चुनिटीज को ले लेते हैं वो उस लाइफ को डिफरेंट तरीके से जीते हैं, और जो नहीं लेते हैं वो उसको डिफरेंट तरीके से जीते हैं। बट अगेन अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी इज जस्ट प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में रहना, प्रेजेंट मोमेंट की चीज़ों को करना। ये नहीं कि आप अपॉर्चुनिटी अपने मन में कुछ बना ले कि ये मुझे करना ही करना है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं तो मेरे हाथ से चली जाएगी। ईगो वाली नहीं, ये कि प्रेजेंट मोमेंट को आपको अच्छे से एक्सेप्ट करना है और उसको उसका लेसन लेके उसमें रह के कुछ अच्छा करना है, क्योंकि प्रेजेंट की गोद से ही फ्यूचर निकलता है। ये नहीं कि फ्यूचर की फैंटेसी के पीछे आप भागते रहो और उसको आप अपॉर्चुनिटी मानते रहे, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो अगेन अपने सेक्रीफाइसेस को जो भी आपने करे हैं, अपनी जो इतनी लॉन्ग जर्नी, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी हार्डशिप वाली जर्नी से उभर कर अगर आप इतने अच्छे मुकाम पर आज पहुंचे हैं तो उसको अप्रिशिएट कीजिए और अब आने वाली हर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए जो भी आपको प्रेजेंट मोमेंट में मिल रही है, अपने आप को बेटर बनाने के लिए, लाइफ को बेटर बनाने के लिए, जो कि गुडनेस में है, लाइक जो सही है, ठीक है। सही गलत हमको सबको पता होता है कि ये सही है कि नहीं है, तो सही भी है जो शास्त्रों के अनुसार या हम जैसी जिंदगी अभी तक जीते हैं उसमें सही भी है, शुभ है, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपके लव लाइफ के लिए ले रहे हैं हम 3 कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी को जानने के लिए, ठीक है। उसको क्लैरिफाई करेंगे हम अगर हमें लगा। वी हैव शैडो। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पर्सन अपने दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसे टटोल के देख रहे हैं, अपनी कुछ ऐसी फीलिंग्स को देख रहे हैं जो मे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा सप्रेस करी हुई थी, जो इन्होंने बहुत ज़्यादा छुपाई हुई थी अपने आप से। शैडो साइड हमारी वो साइड होती है जो हम अपने आप को नहीं दिखाते, जो हम और लोगों को नहीं दिखाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम डिनाई करते रहे कि हमें प्यार नहीं चाहिए या लव इज़ दैट, लव इज़ दैट, बट सबको लव चाहिए, सबको प्यार चाहिए। तो ये हमारी शैडो साइड होती है जो कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्ट नहीं करने देती चीज़ों को। बट जब हम उस शैडो साइड को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो छूमंतर हो जाती है और लाइट सामने आ जाती है जो कि मैनिफेस्टेशन है उसी चीज़ की, है ना, वो चीज़ सामने आ जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी शैडो साइड को देख पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि ये क्या गड़बड़ी कर रहे थे अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। और ये एंड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 18 नंबर है विच इज समिंग अप टू 9, तो यस। और यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ विशेस इन रिवर्स आ रहा है। तो अगेन आपको ये बिल्कुल विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, ये ऐसे मानते हैं कि भाई आप इनकी लाइफ में आ रहे हैं तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं इनकी लाइफ में और बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आप इनको एक लाइक काइंड ऑफ ज़िंदगी जीने के लिए एक मोटिवेशन देते हैं, एक पुश देते हैं। तो ये आपको उस तरीके से देख रहे हैं, बट ये अपने आप को उस तरीके से नहीं देख रहे, इसलिए इनकी विश पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रेजर चेस्ट भी है इस कार्ड में। हम देखें तो यहाँ पे एक ट्रेजर चेस्ट है जिसके अंदर लाइट निकल रही है और इस पर्सन ने कुछ ना कुछ हाथ में ऐसे स्क्रोल जैसा पकड़ा हुआ है। तो अगेन थोड़ी सी ज्ञान, थोड़ा सा लाइक इनको इन्फॉर्मेशन उस तरह की मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से जो इनको पुश कर रही है कि भाई देखो लाइफ में पॉजिटिविटी को देखो, अपनी इनसिक्योरिटीज को दूर करो एंड लेट लव इन, और प्यार को आने दो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। ओके, देन वी हैव थर्ड आई चक्र इन रिवर्स। तो यस, ये नहीं देख पा रहे हैं चीज़ों को उस तरीके से जिस तरीके से हम सही गलत को पहचान पाते हैं जब हमारा थर्ड आई जो है अच्छी तरह से एक्टिव होता है, फुली एक्टिव होता है, तो आप देख पाते हैं सही गलत क्या है। बट सबसे पहले आपको थर्ड आई पे मेडिटेट नहीं करना चाहिए किसी को भी, ठीक है। आपको अपने हार्ट चक्र पे मेडिटेशन करना चाहिए, अपने चेस्ट पे मेडिटेशन करना चाहिए कि चेस्ट में कैसा फील हो रहा है, और अगेन नेवल के पास, ठीक है। वहाँ पे हमारी मोस्टली एनर्जी स्टोर होती है। जब आप सीधा थर्ड आई पे जंप कर जाते हैं तो आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि आप देख पाते हैं कि भाई ये गंद मचा रहे हैं और बाकी चक्रास खुले नहीं है, बाकी चक्रास बैलेंस नहीं है, तो आप उन लोगों को काट के हटाने की कोशिश करते हैं। इसलिए बोलते हैं ना शिव जी की तीसरी आँख खुलती है तो तबाही हो जाती है, इसीलिए तबाही हो जाती है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप सच को देखना चाह रहे हैं बिना अपने अंदर के सच को देखे, ठीक है। अपने बाकी चक्रास को तो हील कीजिए, अपने आपकी जो थर्ड आई होती है वो अंदर भी देख सकती है, बाहर भी देख सकती है, ठीक है ना। तो जब आप अपने आप को देख पा रहे हैं कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं तभी तो आप दूसरों की गलतियों को माफ कर पाएंगे ना। बट आपने सीधा दूसरों की गलतियां देखनी शुरू कर दी तो समस्या हो जाती है, ठीक है। एंड देन हार्ट एंड लॉस। तो अगेन कहीं ना कहीं ब्लेम की एनर्जी में है अभी भी लाइफ को लेके कि लाइक इस वजह से ज़िंदगी ऐसी है, उस वजह से ऐसी है। मे बी आप भी उस लिस्ट में हो, पर ये पर्सन अपने आप को हील करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं इस लॉस से, ठीक है। लेट्स सी।
अभी देखते हैं कनेक्शन आगे कहाँ जा सकता है। वी हैव लवर्स इन रिवर्स। यस, यहाँ पे लव है बट एनर्जी जो है कनेक्शन की किसी ना किसी वजह से ड्रेन हो रही है। कोई थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं, कुछ पुराने बिलीफ पैटर्न्स हो सकते हैं, लिमिटेड सोच के पैटर्न्स हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे कहीं ना कहीं जाने देना होगा इस पर्सन को, ताकि ये अपने अंदर के उस लव को महसूस कर सकें। और एक्चुअली में कोई आपको तब लव नहीं करता जब आप ढेर ढेर आप लव कर रहे हैं। जब उनके अंदर से वो अनुभूति होती है तभी कोई आपकी तरफ वो अट्रैक्शन महसूस करता है। ठीक है, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। तो अगेन ये पर्सन देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आप इनके लिए वो पर्सन है, वो हैप्पी होम है, वो नर्चरिंग वाइब आप इनके लिए रखते हैं और आप इनका वो लव पार्टनर हैं जो इनको लाइक प्यार करता है। कहीं ना कहीं इस बारे में ये बहुत ज़्यादा क्लियर है दैट यू लव देम। ठीक है, एंड देन वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो अगेन कहीं ना कहीं पर्सन को लगता है कि सिचुएशन को थोड़ा सा समय देना चाहिए और थोड़ा सा लूज छोड़ देना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं जितना एफर्ट डालूँ उतना ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। कहीं ना कहीं पर्सन आपकी वजह से इस कनेक्शन में थोड़ा सा ईजी भी हैं एंड दे आर वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने उनको इतना ईजीनेस दी है। ओके, अगेन रूमी का भी एक कोट है कि आपका प्यार का स्तर उस तरीके से पता चलता है जिस तरीके से लाइक आपका माशूक जिंदगी जी रहा है। ठीक है ना, एंड देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो यस, ये बर्डन ये पर्सन अपने इमोशंस का और लाइक क्या इनको फील हो रहा है, क्या इनकी और लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, उन सबको ये एक साइड करके इस साइकिल को एंड करना चाहते हैं जहाँ पे थोड़ा सा इजी होया जा सके और आपकी तरफ आके बढ़ा जा सके। तो यहाँ पे बहुत फॉरवर्ड एक्शन तो लेते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा भी समय लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बट इनकी लाइफ में कोई टफ साइकिल ज़रूर कंप्लीट हो रही है। ठीक है, स्पेशली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो इनकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही है। लेट्स सी। ओके, एडवाइस देख रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे वी हैव चैमिलियन एनर्जी और अगेन यहाँ पे मे बी पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन वाइज नहीं, बट इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि अपनी एनर्जी को सेव करना है, अपनी एनर्जी को टॉक्सिक लोगों के साथ नहीं रखना, उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। इस तरह से कुछ ना कुछ एनर्जी को ज़रूर समझ रहे हैं। ठीक है, और एनर्जी अगेन एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है तो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपनी लाइफ की। ठीक है, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये सब चीज़ें हम इसीलिए, ये ज्ञान वगैरह सब कुछ इसीलिए है कि आप जाग जाएं, जीव जागो। हर धर्म में चाहे कोई भी कल्चर है, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, मेडिटेशन हो रहा है, चैंटिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, सब आपको जागने के लिए ही कह रहे हैं। जागना टू व्हाट, किस चीज़ के लिए जागना है? इस चीज़ के लिए कि दैट प्रेजेंट मोमेंट इज़ एवरीथिंग और उसमें आप कुछ कर सकते हैं तो करिए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं तो करिए। अगेन एनर्जी को समझिए दैट यू कैन चेंज, यू कैन मेक द चेंज। ठीक है, एंड देन वी हैव बफेलो ग्रेटिट्यूड। तो अगेन इन पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड है कि आप इनकी लाइफ में आए और यूनिवर्स के प्रति भी, आपके प्रति भी में भी ये शो ना करते हो, बट ये कहीं ना कहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को कि दैट यू आर द वन। और यहाँ पे स्लॉथ की एनर्जी आ रही है। स्लॉथ जो है बहुत स्लो होता है और अगेन कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत स्लो होते हैं और कुछ लोग बहुत फास्ट चीज़ें कर लेते हैं। तो एक्चुअली में जो स्लो होता है ना वो वाइज होता है। सैटर्न की एनर्जी भी हमारी स्लो है। सैटर्न की जब भी हमारी प्लेसमेंट्स इधर उधर होती हैं तो हम डर जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है लाइफ में, क्यों चीज़ें नहीं बन रही, डिले हो रही हैं, बट एक्चुअली में सैटर्न आपको स्लोनेस सिखा रहा है। ठीक है, स्लोनेस, जब कोई भी आप आर्टिस्ट देखेंगे, कोई भी आप क्राफ्टमैन देखेंगे, वो स्लो होते हैं तभी वो उस आर्ट को अच्छे से कर सकते हैं। बहुत फास्ट या बहुत तेज दिमाग चलाने वाला पर्सन कभी भी अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन पाता, इसीलिए क्योंकि उसमें तेज़ी बहुत है, जबकि आर्ट के लिए आपको थोड़ा सा स्लोनेस चाहिए। तो अगेन स्लोनेस इज विजडम ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपकी उस विजडम को भी देख पा रहे हैं दैट आपके अंदर वो विजडम है, आप बहुत पेशेंट हैं इनको लेके, आपके अंदर जल्दबाजी नहीं है। यू आर लाइक अ होम टू देम वेयर दे कैन रीच व्हेन थिंग्स आर अपसेट फॉर देम। ओके, तो दिस इज योर रीडिंग गाइज। एंड यस, यहाँ पे कुछ मूवमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा, बट दे अप्रिशिएट फॉर यू द लव यू हैव फॉर देम। ओके, दे अप्रिशिएट दैट लव। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल प्लस love reading. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care. Love and light.